नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में ब्रीफ आइडिया प्राप्त करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसका सबसे ज्यादा चर्चित स्थल जो रहा है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ एक नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक महत्वपूर्ण स्थल है सुतका गेंडोर। इसके अलावा सबसे उत्तर में एक स्थल पड़ता है मांडा, जिसको हम यहाँ नहीं दिखा पाए। नेक्स्ट अगली वाली जो मैप है उसमें दिखाएंगे। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 करके हमने रेखाएं दिखा रखी है। ये रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण नदियों को प्रदर्शित करती है। नंबर 1 पर झेलम, नंबर 2 पर चिनाब, नंबर 3 पर रावी, नंबर 4 पर सतलज, नंबर 5 पर सिंध नदी। 4 नंबर स्थल पर जो आपकी सतलज नदी है, 3 नंबर स्थल पर जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थान स्थित है, जबकि सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थान है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं हम, वो यहाँ के मुहरों से प्राप्त करते हैं। और ये मुहरे विशेष प्रकार के पत्थर, शेल खड़ी पत्थर की बनी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। 2600 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का समय, उसको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय है, 1900 ईसा पूर्व के बाद का समय, उसे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी प्री हड़प्पन पीरियड और पोस्ट हड़प्पन पीरियड के नाम से इनको जान सकते हैं। जीवन निर्वाह के लिए लोग कृषि पर निर्भर करते थे। भोजन के रूप में कंदमूल, पेड़ पौधे, वनस्पति उत्पाद एवं जंतु उत्पादों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग कृषि किया करते थे। इसके साक्ष्य हमें जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से, वहां से जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं, उनमें खेत के जोतने की जो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 2 बार जुताई किया करते थे। इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी पशुपालन भी किया करते थे, या फिर ये इसके साथ ये जो है जानवर भी, पालतू जानवर भी होते थे। कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें तो खेत की जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। बैल की जो हमें मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, वृषभ की मृण मूर्तियां, उनके आधार पर हम यह बात कह सकते हैं। दूसरी, हमें हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थल है बनावली, जो कि बनावली से हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त